नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक, जिसमें हम काफी आगे तक पहुंच गए थे, यानी कि बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। तो देखिए, जो भी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, हम हमेशा रिवाइज करते हैं जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएं, ताकि आप लोग समझ पाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या चीज हमने यहाँ पर समझनी है। तो चलिए इस बार इस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बाकी के जो टॉपिक हमारे शेष हैं उन्हें हम कंटिन्यू। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कारक। तो कारक क्या होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर, कारक यानी कि केसेस। और इसमें यहाँ पर हमने बताया कि जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी किसी भी वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में, वाक्य के अर्थ को समझने में मदद करते हैं। यानी कि कारकों के माध्यम से ही हम वाक्य को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पर देखा, हमने शुरुआत में इस तरह से कुछ आपको कारकों के बारे में बताया, यानी कि कारक को आप कैसे समझेंगे वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो मैंने यहाँ कि कुछ वाक्य लिखे और उन वाक्यों में मैंने आपको बताया कि कुछ तो आपके संज्ञा शब्द होते हैं, कुछ सर्वनाम होते हैं, कुछ क्रिया होती है और कुछ क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनको अगर हम हटा दें तो हमें वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल दिया है, श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। बाण रावण की नाभि में जा लगा और रावण की मृत्यु हो गई। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। तो अभी तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है सभी को, अर्थ बिल्कुल क्लियर हो रहा है इसका। लेकिन अगर हम इन विशेष प्रकार के चिन्हों को, जिनको हमने अंडरलाइन किया है, इसको अगर हम हटाकर पढ़ेंगे वाक्य को, तब आपको अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, या एक तरह से आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम महाराज दशरथ बड़े पुत्र थे। श्री राम लंका राजा रावण मारा। श्री राम रावण बाण मारा। बाण रावण नाभि जा लगा और रावण मृत्यु हो गई। राम धर्म रक्षा रावण मारा। तो देखिए, हमें अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से कि आखिर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा कि कुछ विशेष प्रकार के जो चिन्ह थे, इन्हीं के कारण हम इन वाक्यों को के अर्थों को समझ पाए, और इसी के आधार पर हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई। क्या परिभाषा बनाई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ सूचित किया जाता है। तो कुछ ऐसे विशेष प्रकार के चिन्ह जिनसे क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम है, क्रिया है, उनका जो संबंध है वो आपस में जो है बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक जो है उसको, यानी कि कारक क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिन्हें ही हम विभक्तियां कहते हैं। अब देखिए, हमने क्या कहा, उन कारकों को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ क्या जो चिन्ह लगते हैं, ठीक है, उन कारकों को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि कर्ता कारक का अगर चिन्ह है तो कर्ता कारक की विभक्ति ने, कर्म कारक का चिन्ह है तो कर्म कारक की विभक्ति अलग, करण कारक का चिन्ह है तो करण कारक की विभक्ति अलग। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर परसर्ग को भी बताया। तो परसर्ग भी वही होता है, यानी कि विभक्तियों को ही परसर्ग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है परसर्ग, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं। परसर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगते हैं, और इसीलिए इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं।
अब देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया कि देखिए कोई भी जो वाक्य होता है उसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, ठीक है, और एक साधन भी होता है काम करने का, यानी कि करण भी होता है, अलग अलग तरह की चीजें, और उन्हीं के आधार पर अलग अलग विभक्तियां भी वाक्य में लगी होती हैं। कहीं पर आपने देखा मैं लगा है, कहीं पर आपको देखा पर लगा है, कहीं पर आपने देखा के लिए लगा है, कहीं पर आपने देखा से लगा है, कहीं पर आपने देखा का लगा है, कहीं पर देखा की लगा है। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर कारक के विभिन्न भेदों को, जो कि 8 भेद हैं, उनको हमने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, तो 8 भेदों में सबसे पहला भेद हमने बताया कर्ता कारक, दूसरा भेद हमने बताया कर्म कारक, तीसरा भेद हमने बताया करण कारक, चौथा हमने बताया अधिकरण कारक, पांचवा हमने बताया संप्रदान कारक, छठा अपादान, सातवां संबंध और आठवां संबोधन कारक। ठीक है, तो इस तरह से 8 भेद यहाँ पर कारकों के आपको बताए, तो जिसमें हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन तक काफी सारे भेदों को क्लियर कर लिया था। इसीलिए मैं आप लोगों से हर बार कहती हूँ कि आप जो भी यहाँ पर पढ़े उसे नोट डाउन जरूर करें, उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास स्टार्ट हो तो आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे थे और क्या आपने पढ़ा है और क्या आपने आगे पढ़ना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में लगभग जो है 8 भेदों में से यहाँ पर 5 से 6 भेद जो है हम कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि हम कर्ता कारक को भी पढ़ चुके हैं, हम कर्म कारक को भी पढ़ चुके हैं, हम करण कारक, हम अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने आगे यहाँ पर पढ़ना है संबंध कारक और संबोधन कारक, और साथ ही हमने शायद अधिकरण कारक भी यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आप लोग अपनी कॉपी में देख सकते हैं कहाँ तक आपने पढ़ा है, कहाँ तक आपने नोट किया है। तो देखिए कर्ता कारक, और सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर सभी कारकों की विभक्तियां जो है नोट करवा दी थी, और आप सबने ये विभक्तियां नोट कर ली होंगी। जिन बच्चों ने नहीं की थी वो अभी फटाफट इन्हें नोट करेंगे, जो विभक्तियां यहाँ पर लिखवाई हैं। जैसे कर्ता कारक की विभक्ति है ने, कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए या को, और जो को होता है संप्रदान कारक में वो देने के अर्थ में, यानी कि जब किसी को कोई चीज दी जाती है तो उसके अर्थ में, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति भी फिर से होती है से, संबंध कारक की विभक्ति होती है काके की रारेरी, अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं में और पर, संबोधन कारक की विभक्तियां होती हैं हे, अरे, रे। ठीक है, तो ये हमारी सारी विभक्तियां हैं, जो कि जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया हमने 4 से 5 विभक्तियां या 5 से 6 विभक्तियां हमने लगभग बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हमने लिया था कर्ता कारक। कर्ता कारक में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि क्या होता है कर्ता कारक। सबसे पहले उसकी विभक्ति हमने लिखी है ने, कर्ता कारक की विभक्ति ने या परसर्ग ने। ठीक है, तो हमने कहा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले व्यक्ति का बोध होता है या काम करने वाले का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, जिससे क्या होता है, काम करने वाले का बोध होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आपको लिखवाए हैं, अनिल ने रामायण पढ़ी, अनिल ने रामायण पढ़ी, प्रणव ने खाना खाया, पिताजी ने रुपए दिए, गौतम ने फूल तोड़ा। तो जितने भी वाक्य हैं, अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे, अगर आप बिना विभक्ति के इसको पढ़िए, अनिल रामायण पढ़ी, अनिल रामायण पढ़ी, प्रणव खाना खाया, पिताजी रुपए दिए, गौतम फूल तोड़ा। तो देखिए पढ़ने में तो आ रहा है लेकिन समझ क्लियर नहीं आ रहा है। समझ तभी आएगा जब आप विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्ता कारक की विभक्ति है। डायरेक्ट जो आपकी जो एक तरह से कर्ता कारक में हमने क्या कहा कि ये
काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि जैसे अनिल ने रामायण पढ़ी, ठीक है, प्रणव ने खाना खाया। तो यहाँ पर सारे सेंटेंस, सारे वाक्य जो है इन काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमने जैसे कहा कि जो होता है भविष्य काल, ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो कर्ता कारक की विभक्ति होती है वो नहीं लगती है, ठीक है। किसमें? वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता कारक की विभक्ति नहीं लगती है। जैसे क्या कहा हमने यहाँ पर, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, वरुण ने पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, भविष्यत काल है, ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उनमें भी हमारे ने की विभक्ति नहीं लगती है। जैसे नेहा स्कूल जाती है, ठीक है, तो जाती है क्या है, वर्तमान काल की का वाक्य है और इसीलिए इसमें भी ने की विभक्ति नहीं लगी है। तो ये कुछ जरूरी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर की थी कर्ता कारक के लिए। उसके बाद हमने करण कारक को, कर्म कारक को यहाँ पर पढ़ा था। तो कर्म कारक में मैंने आपको बताया था कर्म कारक की विभक्ति होती है को। जैसे हमने कहा राम ने, तो राम ने जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति हो गई। रावण को, रावण क्या है, कर्म है, तो कर्म कारक की विभक्ति रावण को, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने कहा वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर वाक्य की अन्य संज्ञा यानी कि कर्ता पर, कर्म पर पड़ता है, ठीक है। जैसे कमल पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, को मारा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि को की विभक्ति क्यों नहीं लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्म है वो सजीव नहीं है। हमने क्या कहा कि को की विभक्ति यानी कि कर्ता कर्म कारक की विभक्ति हमेशा सजीव कर्म के साथ लगेगी, निर्जीव कर्म के साथ नहीं लगेगी। तो पुस्तक क्या है, निर्जीव कर्म है, पुस्तक क्या है, निर्जीव कर्म है, इसीलिए निर्जीव कर्म यानी कि आपकी पुस्तक के साथ को की विभक्ति नहीं लगेगी। राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर जो है रावण क्या है, सजीव कर्म है, इसीलिए रावण के साथ को की विभक्ति लगी हुई, ठीक है। इसी तरह से अध्यापक ने, अब मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी वाक्य में आपके दो कर्म होते हैं, ठीक है, किसी किसी वाक्य में आपके दो कर्म होते हैं, तो आपने जहां पर सजीव कर्म है केवल वहीं पर को की विभक्ति लगानी है, निर्जीव कर्म के साथ को की विभक्ति नहीं लगानी है। जैसे हमने कहा अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब देखिए अध्यापक क्या है, कर्ता है, बच्चे क्या है, कर्म है, पाठ क्या है, वो भी कर्म है, पढ़ाया क्या है, क्रिया है, ठीक है। हमने कहा लेकिन यहाँ पर क्या है, दो कर्म है, ठीक है। अब दो कर्म है तो हम कर्म कारक की विभक्ति वहीं पर लगाएंगे जहां पर क्या होगा, कर्म सजीव होगा। सजीव मतलब जो जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। तो अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब देखिए पाठ भी आपका कर्म है लेकिन वहां पर कर्म कारक की विभक्ति नहीं लगी हुई है। क्यों नहीं लगी हुई है, क्योंकि वो सजीव कर्म नहीं है, वो निर्जीव कर्म है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि अध्यापक ने बच्चों को पाठ को पढ़ाया, ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, ठीक है। तो कर्म कारक के साथ भी आपने एक जरूरी बात यहाँ पर सुन ली, समझी। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, जो कि स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि क्रिया करने का साधन, क्रिया करने का माध्यम यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो देखिए जिस साधन या माध्यम से कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे हमने कहा श्री राम ने रावण को मारा। अब देखिए दो आपके कारक इसमें क्लियर हो जाते हैं, श्री राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक। बाण से अगर आप लिखेंगे साधन माध्यम कि किससे मारा, बाण से मारा, ठीक है। तो श्री राम ने रावण को बाण से
मारा। इस तरह से कर्ता कारक भी क्लियर हो रहा है यहाँ पर, कर्म कारक भी क्लियर हो रहा है यहाँ पर, और करण कारक यानी कि किससे मारा, किससे मारा, बाण से मारा। तो यहाँ पर आपका जो करण कारक है उसकी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसी तरह से देखिए, अध्यापिका चौक से लिख रही है, हम चम्मच से खीर खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या है, आपके करण कारक है, यानी कि साधन या माध्यम को बताते। उसके बाद नेक्स्ट हमने संप्रदान कारक पढ़ा था। तो संप्रदान कारक कि संप्रदान कारक की विभक्ति या परसर्ग होता है के लिए और को। तो के लिए जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन को जहां पर प्रयोग होगा वो हमेशा किसी को कुछ देने के अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे विमल पिताजी के लिए फल लाया, विमल ने पिताजी के लिए काम किया, क्या काम किया, वो पिताजी के लिए फल लाया। ठीक है, इसी तरह से पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी, पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। ठीक है, तो इस तरह से संप्रदान कारक भी हमारा यहाँ पर। उसके बाद हमने अपादान कारक की विभक्ति के बारे में पढ़ा, अपादान कारक को पढ़ा। अपादान कारक की विभक्ति मैंने आपको बताया था से। तो देखिए, अपादान कारक की विभक्ति से है, और से यानी कि आपका जो पृथक्करण है उसको दर्शाता है। ठीक है, किसको, जैसे अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने कहा करण कारक की विभक्ति भी से है और अपादान कारक की विभक्ति भी से है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। करण कारक यानी कि जो है वो साधन या माध्यम को दर्शाता है, अपादान कारक जो आपका होता है वो पृथक्करण यानी कि अलग होने को दर्शाता है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता या एक तरह से तुलना, ठीक है, पृथकता या तुलना या दूरी आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए उसको हमने यहाँ पर क्या लिखा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा साइकिल से गिर गया। ठीक है, ये हर जगह क्या दिखा रहा है, पृथक्करण दिखा रहा है। तो अगर हम आपको पता करना है कि ये कौन सा वाक्य है, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे कि पेड़ पत्ते कहाँ से गिरते हैं, तो आप लिखेंगे पेड़ से। ठीक है, तो इस तरह से आपका अपादान कारक जो कि पृथक्करण को दर्शाता है भी क्लियर हो। और इस तरह से हमने यहाँ पर लगभग इसके जो 6 भेद हैं वो हमने कर लिए थे। और अब हमारा जो अगला यहाँ पर भेद है उसको हम पढ़ेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से जो है क्लियर हुआ, अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अपादान कारक और संप्रदान कारक और करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ये नंबर 5 है हमारा। नंबर 5 हमारा है अपादान कारक। तो 5 हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब हम जो अपना छठा हमारा भेद है उसको पढ़ेंगे, संबंध कारक या अधिकरण कारक हम यहाँ पर कर लेते हैं पहले। नंबर 6 अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए अधिकरण क्या होता है, अधिकरण कारक में क्या होता है। सबसे पहले अधिकरण कारक की यहाँ पर लिखेंगे, अधिकरण कारक का जो परसर्ग है उसको लिखेंगे में और पर। ठीक है, इसका जो परसर्ग है वो क्या है, में और पर। ठीक है, तो ये क्या करता है अधिकरण कारक, ये आपको क्रिया करने के स्थान का बोध कराता है। अधिकरण क्या कराता है, जैसे हमने सबसे पहले हमने बताया
कर्ता कारक क्या कराता है? काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराता है। कर्म कारक क्या कराता है? कि जो काम उसने किया है उसका बोध कराता है। करण कारक क्या बताता है? जिस साधन जिस माध्यम से काम किया गया है उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद अपादान कारक जो है, संप्रदान कारक जो है, जो जिसके लिए किया जाता है वो बताया जाता है उससे। और फिर अपादान कारक जो है वो पृथक्करण या अलग होने को दर्शाता है। अधिकरण कारक जो होता है वो क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यहाँ पर संज्ञा के जिस रूप से हमें क्या हो, क्रिया के आधार, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या पता चलता है? क्रिया करने का आधार। ठीक है, क्या पता चलता है? क्रिया के आधार, यानी कि क्रिया जो है कहाँ पर हो रही है उसको बताया जाता है क्रिया के आधार। या आप लिख सकते हैं वहां पर उसके होने के स्थान। ठीक है, आधार या उसके होने के बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि अधिकरण कारक क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि क्रिया के होने का स्थान जहां पर बताया जाता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे तोता डाल पर बैठा है। तोता डाल पर बैठा है। अब देखिए, तोता बैठा है, ठीक है, लेकिन कहाँ बैठा है? तोता कहाँ बैठा है? डाल पर। ठीक है, बच्चे कक्षा में बच्चे कक्षा में बैठे हैं। बच्चे कहाँ बैठे हैं? कक्षा में बैठे हैं। देखिए, बच्चे बैठे हैं, ये आपकी एक क्रिया है, लेकिन बच्चे कहाँ बैठे हैं? बच्चे कक्षा में बैठे हैं। और तोता डाल पर बैठा है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल बताए इसके अधिकरण कारक के, जो क्रिया के होने के स्थान को बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो दो और वाक्य आप इसमें होमवर्क में लिख के लाएंगे। ठीक है, जो दो वाक्य होंगे आगे और दो वाक्य बनाएंगे, वो दो वाक्य आप होमवर्क में लिख कर लाएंगे। इससे क्या होगा कि आप इस टॉपिक को घर पर पढ़ेंगे, और जब आप इसको घर पर पढ़ेंगे तो फिर आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, और कोई आपकी कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो वो भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में आकर। ठीक है, तो इस तरह से हमने छठा भेद भी यहाँ पर क्लियर कर लिया है, जिसको हमने कहा अधिकरण कारक, और जिसकी विभक्तियां हमने से और पर। ठीक है, तो जैसे हम कहेंगे तोता डाल बैठा है, ठीक है, बच्चे कक्षा बैठे हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ विभक्ति चिन्ह जो लग जाते हैं उनसे हमारे वाक्य का अर्थ हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संबंध कारक। ठीक है, अगला हमारा है संबंध कारक नंबर 7, संबंध कारक। और क्या बताई थी संबंध कारक की विभक्तियां? कौन बताएगा? फटाफट बताइए।
संबंध कारक की विभक्ति कौन बताएगा? संबंध कारक की विभक्ति कौन बताएगा? क्या होती है संबंध कारक की विभक्तियां? का, के, की, जैसे मैंने बताया था ना, राजा का पुत्र, के बड़े पुत्र, ठीक है। तो का, के, की, का, रे, री, ये क्या है? इसके परसर्ग हैं, या विभक्तियां कह सकते हैं, विभक्तियां कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं, या परसर्ग कह सकते हैं, ठीक है। तो संबंध कारक की विभक्तियां या संबंध कारक के परसर्ग क्या है? का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का संबंध, किसी वस्तु का संबंध कारक है, तो फिर यहाँ पर ये क्या काम करेगा? संबंध कारक की विभक्ति है तो क्या करेगा? किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से, दूसरी वस्तु से किसी संज्ञा या संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संबंध कारक कहते हैं। नोट भी करेंगे साथ साथ, संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से क्या होता है, किसी वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर संबंध कारक के बारे में बताया है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ पर क्या है? संबंध कारक के बड़े पुत्र थे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर कहा, फिर हमने क्या कहा था? काके की रारेरी मामे मी, यह मेरा कंप्यूटर, यह मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, मेरा, ठीक है। इसी तरह से वह नेहा का घर है, वह नेहा का घर है। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? ये सब क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं आपस में। जैसे हमने कहा श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे, तो के जो है वो क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है श्री राम और राजा दशरथ के बीच में, ठीक है। फिर बता रहा है यह मेरा कंप्यूटर है, यह मेरा कंप्यूटर है, वह तुम्हारा घर है, यह नेहा का घर है, ठीक है। नेहा का, और नेहा और उसके घर में क्या है? संबंध बता रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर कहा मेरा कंप्यूटर, ठीक है। तो 7 तरह के हमने यहाँ पर जो भेद है वो, अब हम लास्ट जो अपना भेद है उसको पढ़ेंगे, संबोधन कारक। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, संबंध कारक और संबोधन कारक में होंगे। संबंध कारक क्या करता है कि हमें संबंध बताने का काम करता है एक वस्तु का दूसरे के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ। अब देखिए अगला है हमारा संबोधन कारक। नेक्स्ट हमारा है संबोधन कारक।
संबोधन का क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? संबोधन कारक, और संबोधन कारक की विभक्तियां भी नोट करवाई हैं, संबोधन कारक के प्रसर्ग भी लिखवाए हैं आपको। संबोधन कारक क्या होता है? संबोधन कारक, संबोधन मीन्स होता है किसी को संबोधित करना, किसी को मारना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या विभक्तियां लिखवाई संबोधन कारक की? संबोधन कारक की विभक्तियां हमने लिखवाई थी हे, अरे, रे, और भी विभक्तियां हो सकती हैं हमारे संबोधन कारक की। तो देखिए अब इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। संबोधन कारक किसे कहते हैं? देखिए, क्रिया के जिस रूप से शब्द के, क्या आप लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से, क्योंकि संबोधन है तो हम क्या कहेंगे, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने पुकारने का भाव प्रकट हो, को बुलाने पुकारने का भाव यदि प्रकट हो, यानी कि आपको ऐसा लगे कि आपको कोई बुला रहा है, प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि जब संबोधित किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, किसी को पुकारा जाता है, तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो देखिए उनकी विभक्तियां किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, अरे, बबीता, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? इधर आओ, ठीक है। एक ये हो गया हमारा। इसी तरह से, हे ईश्वर, सबकी रक्षा करो, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि किसी को बुलाने का, किसी को पुकारने का, यहाँ पर जहां आपको बोध होता है उसको हम कहते हैं संबोधन कारक। और संबोधन कारक की विभक्तियां इस प्रकार से होती है, ठीक है। हे, अरे, रे, सुनो, ये सब क्या है? संबोधन कारक की विभक्तियां। तो यहाँ पर हमने लगभग अपने 8 के 8 विभक्तियां कंप्लीट। तो आपका होमवर्क है कि आप घर पर जाकर इन्हें रिवाइज करें, इन्हें अच्छे से समझें। और कोई भी आपको डाउट लगता है, देखिए डाउट होने वाली चीजें यहाँ पर एक दो हैं जहां पर आप करण कारक और अपादान कारक में कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि करण कारक में मैंने आपको विभक्ति बताई है से, और अपादान कारक की विभक्ति भी आपकी से। तो ये दोनों का जो डाउट था ये मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था। मैंने आपको बताया था करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो जहां पर आपको, जैसे हमने कहा चाकू से फल काटो, तो फल काटने का जो साधन है वो क्या है? चाकू। श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा, तो मारने का साधन क्या था? बाण था। तो ये सब चीजें आपकी करण कारक की विभक्ति में आ जाती हैं। और जब आपको क्या कहा जाता है, कहीं पर पृथक करण को दर्शाया जाता है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बच्चा साइकिल से गिर गया, वह छत से गिर गया, या और भी ऐसी कोई भी चीजें जहां पर पृथक करण दर्शाया जा रहा हो, वहां है से की विभक्ति, यानी कि आप अपादान कारक की विभक्ति वो भी से ही होता है, को लगाया जाता है। इस तरह से हमारा ये जो पूरा टॉपिक है आज यहाँ पर हो चुका है। फिर भी कोई यदि डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन क्लियर करें। बाकी हम आगे मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ।